गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जिसमें हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री को। और आज ये 15th लेक्चर रहेगा जिसमें आज का टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न एम्पायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे होंगे 2-3 दिन से क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। तो सबको पता है क्योंकि ईद थी वीकेंड पे और साथ ही संडे पड़ गया, इस वजह से 2-3 दिन का गैप हो गया है। बट उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका जो सिलेबस है अगर किसी दिन क्लास नहीं होती है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं जो पीछे आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 तरह के सब्जेक्ट हैं जिसमें हमने पूरे जीएस सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहले हम अभी कर रहे हैं हिस्ट्री और इसमें भी हमने पहला टॉपिक उठाया है एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री को फर्दर हमने 40 लेक्चर्स में डिवाइड किया है, 40 तरह के चैप्टर्स में। और ये हैं टोटल 40 लेक्चर्स इसमें, जिसमें से इतने लेक्चर्स अब तक हम कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक देखा था, क्विकली क्या क्या पढ़ेंगे हम एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर हमने प्री हिस्टोरिक इंडिया देखा, इसमें हमने स्टोन एजेस के बारे में पढ़ा था, राइट। फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पे गए, इसमें जो भी चीज़ें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं वो सब हमने देखा। फिर हम ऋग वैदिक एरा की तरफ चले, फिर लेटर वैदिक एरा की तरफ घूमते हुए हम आ जाते हैं डिफरेंट तरह के रिलीजन्स पे जो कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं राइज हुए थे। इसमें जैनिज्म आता है, बुद्धिज्म आता है, आजीविकास और कुछ और भी सेक्ट आते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से जो एंशिएंट रिपब्लिक्स हैं वो फॉर्म हो जाती हैं इंडिया के अंदर, और बाद में किस तरह से 16 महाजनपद बन जाती है। और इसमें से भी मगध सबसे मोस्ट पावरफुल एम्पायर के तौर पे सामने आती है। सबको हरा के मगध अपनी एक एम्पायर खड़ी कर लेता है और उसके बाद किस तरह से अलेक्जेंडर आके इंडिया को इन्वेट करते हैं। ये सारी बातें हमने अब तक कर ली हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न एम्पायर के बारे में। तो मॉडर्न एम्पायर क्योंकि काफ़ी वास्ट टॉपिक है और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हमने टोटल 4 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। इसको हम 4 लेक्चर्स में करके कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर में ये वाला चैप्टर चंद्रगुप्त और बिंदुसारा के बारे में। फिर कल हम पढ़ेंगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर अशोका के बारे में। अशोका के बारे में अच्छा एक चीज़ और हम क्या पढ़ चुके हैं, इन्होंने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है, सबको कमेंट में बताना है कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने ऑर्गेनाइज करी थी उसके प्रेसिडेंट कौन हैं। फिर इसके बाद हम 3rd में पढ़ेंगे कि इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, और 4th हम पढ़ेंगे इनके टाइम पे रिलीजन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, ये सब का क्या हाल चाल था। फाइन, और इतना हम करने के बाद फिर हम आ जाएंगे शुंगास, कनवास और महामेघमनास पे। और फिर हम पोस्ट मॉडर्न एरा देखेंगे, इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में बात करेंगे, और फिर यहाँ से होते हुए हम गुप्ता एम्पायर की तरफ चलेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादातर 2 ही एम्पायर आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, मॉडर्न एम्पायर या फिर गुप्ता एम्पायर। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे, टाइम भले कितना लग जाए, लेकिन पर्पज़ यहाँ पे ये है कि इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े या फिर आपका क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, तो 4 दिन लगेंगे, बट ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप ये 4 दिन टाइम देना इसको। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडर्न एम्पायर को। एक बार क्विकली मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी यहाँ पे समझाऊंगी और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए मॉडर्न एम्पायर का जो एरा है वो 322 BC से लेके 185 BC तक रफली माना जाता है। फाइन, इसके अगर हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करें कि मॉडर्न एम्पायर में क्या क्या चीज़ें थी कि हमें कहाँ से पता चलता है, तो इसमें फर्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, जो इनका अर्थशास्त्र है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है मॉडर्न एरा का, और इससे हमें क्लियर एनालिसिस मिलती है इनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस की। फिर सेकंड है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज कौन थे, ये एम्बेसडर थे सेल्कस निकेटर के इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी जो किताब है इंडिका ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न एरा को डिस्क्राइब करने में। ठीक है, फिर थर्ड है विशाखा दत्ता की मुद्र राक्षस। इसको ऑल्दो लिखा गया था गुप्ता एरा में, लेकिन इसमें ये चीज़ डिस्क्राइब्ड है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं ये चाणक्य की हेल्प से नंदास को ओवरथ्रो करते हैं, और बाद में जाके क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी इनकी, ये सब इसमें मैंशनड है। फिर फोर्थ हम पुरानास की हेल्प से भी काफ़ी कुछ जानते हैं। इसमें इनका जो क्रोनोलॉजी है मॉडर्न किंग्स का वो काफ़ी हद तक दिया हुआ है। फिर फिफ्थ है बुद्धिस्ट लिटरेचर, जिसमें कि काफ़ी कुछ हमें पता चलता है मौर्यास के बारे में। ठीक है, तो यहाँ बस बुद्धिस्ट लिटरेचर लिख लीजिए। तो ये 5 सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम काफ़ी कुछ जानते हैं। इसमें से ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो अर्थशास्त्र है किसने लिखी है। अब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, कौटिल्य, मेगास्थनीज या फिर विशाखा दत्ता, तो आपको टिक करना होगा कौटिल्य। ठीक है, तो ये जो अर्थशास्त्र है ये कौटिल्य की है, इंडिका जो है ये मेगास्थनीज की है, और मुद्र राक्षस ये विशाखा दत्ता की है।
अगर थोड़ा सा और पीछे चलें और मौर्यास के ओरिजिन के बारे में पढ़ें तो ये जो किताब पुरानास है इसमें मौर्यास को डिस्क्राइब किया गया एज शूद्रास। शूद्रास के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था, सबको कमेंट्स में लिखना है। कौन सी 4 तरह की कैटेगरी थी जिसमें पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी, इसमें लास्ट वाले जो थे ये थे शूद्रास, राइट। इसके अलावा एक हमें जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन मिलता है। इसमें ये बात कही गई है कि जो मौर्यास थे ये वैश्य ओरिजिन के हुआ करते थे। तो एग्जैक्टली क्या है ये किसी को भी नहीं मालूम है, बस ये सब चीज़ें एक रफ आइडिया के तौर पे सामने आती हैं। अब देखिए मौर्यन एम्पायर में आपको 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। इनका एरा है 322 बीसी से लेके 298 बीसी तक का। और इन्होंने किसको हराया था और किसको हरा के ये अपनी एम्पायर खड़ी करते हैं, तो आंसर है नंदास को, ठीक है। नंदास में आखिरी रूलर कौन थे, धनानंद। जैसा कि हमने पढ़ा था कि धनानंद रूलर होते हैं जिस टाइम पे अलेक्जेंडर इन्वेट करने आते हैं इंडिया में, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य इनको डिथ्रोन करते हैं धनानंद को, और बाद में ये पाटलिपुत्र वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लेते हैं 322 बीसी में, ठीक है। किसकी हेल्प से, यहाँ पे बात करी थी हमने कि विद हेल्प ऑफ कौटिल्य, फाइन। और उसके बाद 305 बीसी में जाके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो इनके अंडर में आ जाता है। जो मेगास्थनीज हैं जिन्होंने किताब लिखी इंडिका, इनको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आगे जाके जैन हो जाते हैं, और ये चंद्रगिरी हिल्स जिसको आप श्रवण बेलागोला भी कहते हैं, कर्नाटक स्टेट में जगह है, वहाँ निकल जाते हैं। और किसके साथ जाते हैं, तो भद्रबाहु के साथ, ठीक है। और उसके बाद स्लो स्टार्वेशन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। देखिए भद्रबाहु और स्थूल बाहु के बारे में हमने जैनिज्म चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। आपको बताना है कि क्या डिफरेंस था इन दोनों के सेक्ट में, क्या चीज़ों की बिलीविंग्स थी इन दोनों की, क्या चीज़ें ही फॉलो करते थे। आपको ये चीज़ थोड़ा सा एक एक पॉइंट एटलीस्ट कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो स्लो स्टार्वेशन से क्यों, क्योंकि इनका मानना था कि ऐसा करने से निर्वाण प्राप्त होता है, तो इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य स्लो स्टार्वेशन मतलब खाना पीना सब त्याग के धीरे धीरे करके वो जो तड़प तड़प के मौत होती है, ऐसा माना था कि उसी में निर्वाण है आत्मा की, इसीलिए वो ऐसा प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गए हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब चलिए इसी में हम नेक्स्ट रूलर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रूलर हमारे इंपॉर्टेंट कौन है, ये हैं बिंदुसारा, और आज इन्हीं दोनों रूलर का हम देखेंगे। इनका एरा हम मानते हैं 298 बीसी से लेकर 273 बीसी का, और ये बेटे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। अब देखिए इनके पापा जो हैं वो जैनिज्म फॉलो करते थे, लेकिन बिंदुसारा जो हैं ये आजीविकास वाले सेक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के बारे में ये फेमस है कि इन्होंने एक बार सीरिया के एंथुओकुश फर्स्ट को बोला था कि वो कुछ स्वीट वाइन्स, ड्राइड फिग्स और सोफिस्ट भेजें। तो एंथुओकुस वन ने वाइन और फिग्स को भेजा था, लेकिन उन्होंने पोलाइटली कहा था कि ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं वो सेल के लिए नहीं हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है कि किसने ये कहा था स्टेटमेंट, तो ये है बिंदुसारा। और थर्ड हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं इसमें अशोका। अशोका का एरा रहता है 273 से लेके 232 बीसी तक का। तो बुद्धिस्ट के हिसाब से जो अशोका हैं ये बिंदुसारा के बेटे हैं, और जब इनका जन्म होता है तो इनकी मॉम का ये कहना होता है कि नाउ आई हैव नो सॉरो, मतलब मुझे कोई शोक या गम नहीं है, तो इसी वजह से इनका नाम अशोका पड़ जाता है। ये बस स्टोरी है और इसको जानने की ज़रूरत बस स्टोरी के फॉर्म में ही है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में अशोका के बारे में एक और बात क्या आती है कि थ्रोन पे आने के लिए इन्होंने अपने 99 ब्रदर्स का खून किया था, और इन्होंने सिर्फ अपने एक छोटे भाई को छोड़ा था जिनका नाम है तिस्सा, ठीक है। जब ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं उस टाइम पे तिस्सा ही प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो अशोका का एरा वो है जब मौर्यन एम्पायर अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है, ठीक है। और पहली बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक्सट्रीम साउथ को छोड़ के पूरा जो एरिया है इंडिया का वो इंपीरियल कंट्रोल में आ जाता है मौर्यास के, फाइन। अच्छा, अशोका से एक वॉर बहुत फेमस है, इनसे रिलेटेड एक वॉर है जिसका नाम है कलिंगा वॉर। कब हुई थी एग्जाम में 1000 बार पूछा गया होगा, 261 बीसी में, ये याद रखिएगा। और इसमें हुआ क्या था, बहुत ज़्यादा खून खराबा हो गया था, जिसकी वजह से अशोका का जो दिमाग है वो पलट जाता है, और उसके बाद इनको लगता है कि ये सब चीज़ें फालतू हैं और मुझे कुछ इंटरनल पीस के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही ये बुद्धिज़्म की तरफ आने लगते हैं, माइल होते हैं इस रिलीजन से, और ये अपने मिशनरीज को बाद में सेंड करते हैं टू द किंगडम्स ऑफ चोलाज एंड द पांड्यास, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इनके जो बच्चे हैं उनको भी श्रीलंका वगैरह भी भेजते हैं बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए बाद में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेटर मौर्यास की बात करें तो लेटर मौर्यास का एरा 232 से लेकर लगभग 185 बीसी तक रहता है,
और जो मौर्यन डायनेस्टी है पूरी वो 137 ईयर्स तक रूल करती है। अशोका की डेथ के बाद जो मौर्यन एम्पायर है वो 2 पार्ट में बढ़ जाती है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। जो इनका ये वेस्टर्न पार्ट है ये चला जाता है अंडर द कंट्रोल ऑफ कुणाल, ये सन है अशोका के, और जो ईस्टर्न पार्ट है वो रूल करते हैं दशरथ। ठीक है, और लास्ट मौर्यन रूलर कौन माने जाते हैं, तो इनका नाम है बृहद्रथ। ये असैसिनेट होते हैं 185 BC में इनके ही कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिनका नाम है पुष्यमित्र सुंगा, और यहाँ से सुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। फाइन, तो क्या क्या रीजंस हैं अगर हम बात करें कि मौर्यास के डिक्लाइन के। सबसे पहले एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो जाता है, कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं रहती कि काम किसी को बांटा जाए, सब कुछ सेंट्रलाइज वे में होता है। सेकेंड, पैसिफिक पॉलिसी ऑफ अशोका आप कह सकते हैं। थर्ड, जो मौर्यन एम्पायर का पार्टीशन इस तरह से वेस्टर्न और ईस्टर्न फॉर्म में हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये हम कह सकते हैं कि जो लेटर मौर्यन रूलर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। फिर उसके बाद एक और रीज़न हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसको मौर्याज ने काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट किया था। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी है आज और कल के लेक्चर के लिए। तो आज के लेक्चर में हम चंद्रगुप्त और बिंदुसारा के बारे में पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम सिर्फ अशोका को कवर करेंगे। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी वगैरह की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पे फिर मैं आपको एक बार थोड़ी सी थियरीज की बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑब्जर्वेशन एज मैंशनड बाय मेगास्थनीज अबाउट इंडिया। तो जब मेगास्थनीज इंडिया में आते हैं तो इसमें से कौन सी एक ऐसी बात है जो इनका ऑब्जर्वेशन नहीं था, मतलब वो बात इन्होंने नहीं कही थी। फर्स्ट है देयर इज अबेंडेंट गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन इन इंडिया। तो बिल्कुल ठीक है, मेगास्थनीज ने ये बात नोटिस की थी कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। सेकेंड है देयर इज अ वेल स्टैब्लिश्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे कास्ट सिस्टम हुआ करता था। थर्ड है देयर आर फ्रिक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया। क्या यहाँ पे फ्रिक्वेंट फेमिन्स आती थी, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इंडियंस ने फेमिन्स को फेस नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पे अबेंडेंट रेन हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और साथ ही फ्रूट और एडिबल रूट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इफराद हुआ करते थे। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सूखा पड़ा था। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट है डियोनिसस हैज़ इन्वेडेड इंडिया। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये कौन है, इनके बारे में उतना जानना ज़रूरी नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग लेड डाउन फॉर पनिशमेंट फॉर अ पर्सन बिकमिंग मेंडिकेंट विदाउट मेकिंग एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डिपेंडेंट वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो कौन है इसमें जिन्होंने पनिशमेंट बना दी थी एक इंसान के लिए अगर वो मेंडिकेंट बन जाता है, मतलब भिखारी बन जाता है, जबकि उसने अभी तक अपनी वाइफ या बच्चों के लिए कोई एडिक्वेट प्रोविजंस या फिर कुछ और नहीं किया है। तो चाणक्य, जिनको आप विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं या फिर कौटिल्य आप कह सकते हैं, इनका जन्म हुआ था इन अराउंड 350 BC में। ये जाने जाते हैं एज अ चीफ आर्किटेक्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। साथ ही इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में, मतलब अर्थशास्त्र पे। तो ये जानते हैं एज इंडियन मैसिवली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। फाइन, तो ये हो गया कौटिल्य या फिर आप इनको कह सकते हैं चाणक्य। रूलर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मेंटेन्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया इन द वेस्ट। कौन से रूलर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा रिलेशन बनाया अपने डिस्टेंट कंट्रीज के साथ, लाइक सीरिया जो कि वेस्ट में लाई करती है। तो मौर्यन एम्परर जो बिंदुसारा हैं, इनके फ्रेंडली रिलेशंस हुआ करते थे विद द ग्रीक किंग जिनका नाम है एंटियोकोस फर्स्ट। कौन सी कंट्री के किंग थे ये, सीरिया के। और याद रखिएगा दीमैकोस एक तरह के सीरियन एम्बेसडर हैं जो कि बिंदुसारा के कोर्ट में भेजे गए थे। और मौर्यन एम्परर अशोका की बात करें, अशोका द ग्रेट की, तो इनकी जो 13th रॉक एडिक्ट है इसमें इन्होंने 5 तरह के हेलेनिक किंग्स को मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मिशनरीज भी भेजे हैं पूरी दुनिया में। तो इस सबसे हमें पता चलता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी है वो एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करके चलती है अपने डिस्टेंट कंट्रीज के साथ, लाइक सीरिया इन द वेस्ट। हु आइडेंटिफाइड संद्रोकोतूस ऑफ द ग्रेको रोमन लिटरेचर विथ चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यन एम्पायर पहली और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर है जो कि इंडियन हिस्ट्री में कभी स्टैब्लिश हुई थी बाय चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने लास्ट नंदा रूलर धनंदा को डिथ्रोन किया था और इन्होंने पटलिपुत्र वाले एरिया को ऑक्युपाई कर लिया था 322 BC में। किसकी हेल्प से, तो अभी पीछे बात करी थी कौटिल्य की हेल्प से। ठीक है, और 305 BC में जाके ये हराते हैं सेल्यूकस निकेटर को जो कि अलेक्जेंडर के वन ऑफ द जनरल्स में थे। तो विलियम जोन्स जाने जाते हैं एज द संद्रोकोतूस ऑफ द ग्रेको रोमन लिटरेचर विथ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, द कॉटन क्लॉथ worn by Indians had a brighter white color than any cotton found elsewhere. This view was recorded by Dash.
तो जो कॉटन क्लोथ थे इंडियंस जो पहनते थे उनका कलर ज़्यादा ब्राइट वाइट था और ये कहीं भी ऐसा कॉटन नहीं पाया जाता था। ये सबसे पहले किसने नोटिस किया, आपको ये बताना है। तो मेगास्थनीज थे ये एक एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन थे और डिप्लोमैट थे, साथ ही ऑथर हैं इंडिका के। इनकी 4 बुक्स भी लिखी गई हैं और इनको सेंड किया था सेल्यूकस फर्स्ट ने टू द मैरियन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। और इन्होंने यहाँ पे नोटिस किया कि जो इंडियंस ड्रेस पहनते हैं उनका कलर ज़्यादा ब्राइट होता है रादर दैन एनी अदर कॉटन जो कि पूरी दुनिया में मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये नोटिस किया था मेगास्थनीज ने। होम इन द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ इंडिका, जस्ट पीछे बात करी, आंसर है मेगास्थनीज। जो इनकी जो बुक है इंडिका की, इसकी कलेक्शन है अदर रोमन ग्रीक ट्रैवलर्स की। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ज्योग्राफी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉस्पेरिटी वगैरह होती है मॉडर्न सिटीज़ में। ठीक है, और इनको भेजा किसने था, तो अभी जस्ट बताया सेल्यूकस फर्स्ट निकेटर ने किसके कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। ठीक है, हु वॉज द सीरियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदु सारा। तो सीरियन रूलर हैं एक जिनका नाम है एंटियोकुस फर्स्ट। इन्होंने भेजा था डिमाकोस को एज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदु सारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिमाकोस। विच ग्रीक रूलर सेंट मेगास्थनीज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो बार बार घुमा फिरा के वही पूछ रहे हैं आपसे। मेगास्थनीज को भेजा था ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर ने, किसकी कोर्ट में भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के। कहाँ पे भेजा था, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है द ग्रीक एम्बेसडर डिमाकोस ऑफ प्लाटिया हैड विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध। ये जो डिमाकोस है ये एम्बेसडर के तौर पे आते हैं बिंदुसारा के कोर्ट में। ठीक है, ये सन और सक्सेसर हैं चंद्रगुप्त मौर्य के और इन्होंने मेगास्थनीज के साथ मिलकर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है हमें अबाउट द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी एंड पॉलिटी। और इनको भेजा किसने था, तो ये हैं एंटियोकुस फर्स्ट ने। ये सन है सेल्यूकस निकेटर के। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ देवी चंद्रगुप्तम। इस बुक की ऑथर कौन है, आपको ये बताना है। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये एक संस्कृत प्ले है विशाखा देव की और इसमें स्टोरी दी गई है गुप्ता किंग रामगुप्त की, जो कि डिसाइड करते हैं कि वो सरेंडर करेंगे अपनी क्वीन ध्रुव देवी को एक शाका इन्वेडर के लिए। लेकिन उनके यंगर ब्रदर जो हैं चंद्रगुप्त बाद में किस तरह से एनिमी कैंप में जाके क्वीन का रूप लेके जाते हैं और वहाँ पे एनिमीज को किल करते हैं। तो जो ये प्ले है पूरा, इसका क्लाइमेक्स क्या है, जो चंद्रगुप्त हैं वो रामगुप्त को डीथ्रोन करते हैं और फिर बाद में ध्रुव देवी से मैरी कर लेते हैं। ठीक है, तो बस सिंपली याद रखिएगा देवी चंद्रगुप्तम किसकी बुक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विशाखा दत्ता की। सप्तंगा थियरी विच डील्स विद द 7 limbs ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड बाय। आंसर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। सप्तंग थियरी जो स्टेट की है वो कौटिल्य ने दी थी अपने अर्थशास्त्र में और इसमें इन्होंने 7 limbs बताए थे किंग के, डिफरेंट तरह के। ठीक है, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस ये याद रखिएगा कि इसको किसने प्रोपाउंड किया था, तो ये है चाणक्य या फिर कौटिल्य। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ट्रेवलर एंड ड्यूरिंग रेन ऑफ किंग। जो ट्रेवलर आए हैं क्या वो जिनका नाम लिखा हुआ है उन्हीं के रेन में आए हैं या फिर नहीं, ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे मेगास्थनीज एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ये बिल्कुल ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के एरा में आए थे। सेकेंड है डिमाकोस एंड अशोका, अभी जस्ट पीछे बात की कि डिमाकोस आते हैं बिंदुसारा के टाइम पे। ठीक है, नॉट अशोका। थर्ड है हुआन सिंह एंड हर्षवर्धन, ये भी बिल्कुल ठीक है, एच फॉर सुआन और एच फॉर हर्षवर्धन। और लास्ट है फाहियान एंड चंद्रगुप्त सेकेंड, ये भी बिल्कुल ठीक है। द सप्तंग थियरी ऑफ स्टेट, थियरी ऑफ 7 limbs ऑफ द स्टेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय, जस्ट पीछे बात की, कौटिल्य इन अर्थशास्त्र। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली एम्पायर खड़े करने वाली पर्सनैलिटी कौन थी, तो ये है, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ऑब्वियसली फर्स्ट रूलर हैं और इन्होंने स्मॉल फ्रैगमेंटेड किंगडम्स को एक साथ कॉन्सोलिडेट किया था और इनको कंबाइन किया था, जिसके बाद इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहली एम्पायर खड़ी हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदमन फर्स्ट का, इससे हमें पता चलता है कि जो कंस्ट्रक्शन है सुदर्शन लेक का वो स्टार्ट हो गया था और ये लाई करता है इन द मिडल ऑफ द हिल कॉल्ड एज गिरनार। कहाँ पे है ये, सौराष्ट्र में। ठीक है, इसको बनाया किसने था, पुष्य गुप्ता ने, जो कि प्रोविंशियल रूलर हैं चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सोर्सेज एस्टैब्लिशेस चंद्रगुप्तास कनेक्शन विद जैनिज्म। कौन सी बुक से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कनेक्शन है जैनिज्म के साथ, तो ये है परिशिष्ट पर्वन।
कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो कि मौर्यन एम्पायर से एसोसिएटेड है और हमें मिले हैं। इसमें है लाइक स्टोन स्कल्पचर एंड लिटरेचर, जिसमें डिफरेंट तरह की लिटरेचर्स मिली हमें। कौटिल्या की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदमन फर्स्ट का। लेकिन जो हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वन है उससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का कनेक्शन था जैनिज्म के साथ। ठीक है, कौटिल्या वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो कौटिल्या जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे फर्स्ट मॉडर्न एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, और ये ऑथर भी हैं ओल्डेस्ट टेक्स्ट के ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक ओल्डेस्ट बुक है जो कि बेस्ड होती है ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाट इज द थीम ऑफ द बुक अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्या। आंसर हो जाएगा बुक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। अर्थशास्त्र एक इंपॉर्टेंट सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर माना जाता है जिसको कि कभी इंडिया में प्रोड्यूस किया गया, और अर्थशास्त्र में समरी दी गई है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य पॉलिटिकल थॉट्स थे कौटिल्या के, या फिर क्या गवर्नमेंट के एक बेसिक प्रिंसिपल होने चाहिए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी है। आंसर हो जाएगा कौटिल्या। और थीम क्या है, तो बुक ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह से आपको शासन करना है। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स मेंशन चंद्रगुप्त मौर्य एज सैंड्रो कोटूस। तो इनके बारे में पीछे बात की, ये है विलियम जोन्स। लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वन ऑफ द जनरल था अलेक्जेंडर का, और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये इन्फेंट्री जनरल के तौर पे सामने आते हैं। तो ये सर्व करते हैं एज एन इन्फेंट्री जनरल, और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये कंट्रोल जो है इन एरियाज़ का वो इनको मिल जाता है ईस्टर्न एशियाटिक प्रोविंसेस में, और चंद्रगुप्त बाद में जाके इन्हें हराते हैं ड्यूरिंग 301 BC में। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज 2 रूलर्स को कवर कर लिया है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है मॉडर्न एरा के अशोका द ग्रेट। ठीक है, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में। तो आई होप कि ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट कर रही होगी। साथ ही आपका कुछ अगर रिव्यू है या आपको चेंज चाहते हैं तो आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर हमारी टीम को रेलेवेंट लगता है तो डेफिनेटली हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा किसी को अगर बहुत जल्दी है, किसी का एग्जाम एकदम सर पे आ चुका है, तो वो हमारी सीरीज़ को परचेज कर सकता है एप्लीकेशन पे जाके। उसमें आपको सारा कंटेंट और सब कुछ एक साथ 1 गो में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कल फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर अशोका के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zahadsana signing off.